हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीडीसी जो कि इशू हुआ है और जिसका पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है 4 मेजर सिटीज़ में, मुंबई में, बेंगलोर में, न्यू दिल्ली में और भुवनेश्वर में। तो इसमें और यूपीआई में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है कि सीबीडीसी जो है आपका आरबीआई वॉलेट में इशू करेगा, यानी कि क्रिप्टोग्राफिक तरीके से एनक्रिप्ट कर कर वो अमाउंट आपको आरबीआई अपने वॉलेट में इशू करेगा। उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट चाहिए होगा और वो अकाउंट की फैसिलिटी आरबीआई आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इशू होगा आरबीआई की ब्लॉकचेन पर। हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन यूपीआई का ऐसे होता है कि एक बैंक में जो अमाउंट हमारा रखा है वो दूसरे बैंक अकाउंट से उनके सर्वर से कनेक्ट होता है। एक अकाउंट से क्रेडिट होता है, एक अकाउंट से डेबिट होता है, यानी कि एक से डेबिट होगा और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसका फ्लो वैसा बना हुआ है बैंकिंग सर्वर के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये पूरी प्रोसेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। वेरएज ब्लॉकचेन के केस में ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक रिकॉर्ड होंगे ब्लॉकचेन पर और एक के बाद एक ब्लॉक बनते जाएंगे। जैसा भी आरबीआई उस ब्लॉक्स को जैसी भी प्रोग्रामिंग करेगी उसकी उस हिसाब से होता जाएगा। इसका एक और इम्पॉर्टेंट ये यूज़ है कि आप मनी को प्रोग्राम कर सकते हो एंड यूज़र्स के लिए। मनी को प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के यूज़र्स हैं उनको आपको कोटा या रिजर्वेशन देना है या आपको स्कॉलरशिप देनी है, तो वो स्कॉलरशिप का टोकन या स्कॉलरशिप का अमाउंट आप सीबीडीसी के थ्रू इशू कर सकते हो, ताकि वो जो पैसा है वो केवल एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए ही यूटिलाइज होगा। वहीं पर उसकी यूटिलिटी होगी, वहीं पर वो वर्क करेगा या वहीं पे वो ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक को कंप्लीट करेगा, सक्सेसफुल बताएगा। उसके अलावा आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में आपको दिखेंगे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और बैंक्स भी आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक, ये सेकेंड फेज़ में आएंगे। और इसी के साथ ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी फिनटेक कंपनी जो यूपीआई प्लेटफॉर्म को रन करती है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनको इंक्लूड नहीं किया है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड है, पर अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में भी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा फेज्ड मैनर में। और एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि आरबीआई उन एलीट इंस्टीट्यूशंस में आ चुका है जहाँ पर आप देखेंगे कि दुनिया में केवल ऐसे 17 ही सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि किसी न किसी पायलट फॉर्म में सीबीडीसी को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कंट्री में। सीबीडीसी जो आरबीआई इशू करेगा उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, लेकिन उस सीबीडीसी को आप कन्वर्ट करके अमाउंट में अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर बैंक्स आपको जो इंटरेस्ट एफडीज पर प्रोवाइड करते हैं या डिपॉजिट्स पर प्रोवाइड करते हैं वो इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हो और बैंक से ही आप अपने वॉलेट में फ़ंड ऐड करके न्यू मिंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये अभी देखा नहीं है और ये कुछ ही शहरों में रन कर रहा है, तो इसका लाइव वीडियो भी इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा है। लेकिन इंटरफेस, ऐसी उम्मीद है कि इंटरफेस अच्छा होगा और सीमलेस ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन इतना सीमलेस होता है। जो सीबीडीसी एक नया फीचर है, इसका भी सीमलेस ही होना चाहिए। तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो के थ्रू। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बैंक्स हैं, क्या सीबीडीसी के इंट्रोडक्शन से इनकी अर्निंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही बैंक्स हैं जो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को हाल फिलहाल में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और चैनल से जुड़े बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन वाली बेल प्रेस करें और थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।